वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACCA कोर्स की। ACCA कोर्स यूके बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप इंडिया में रहकर कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर हैविंग योर +2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ACCA कोर्स है क्या। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक पॉइंट की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ACCA कोर्स है क्या। व्हाट इज़ ACCA? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है, ये एक यूके बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप किसी भी कंट्री में रहकर कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ योर क्लास +2। अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट है उसके बाद आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ACCA एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बॉडी है विच इज़ एक्सेप्टेबल ग्लोबली। जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वर्थ है, वो ग्लोबली है। आप किसी भी कंट्री में रहकर एज ए ACCA वर्क कर सकते हैं ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, वाई ACCA? ACCA हम क्यों करें, ACCA की तरफ हम क्यों मूव करें, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? सबसे पहला रीज़न इसका यही है, जो कि इसका मेजर रीज़न है, दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जिसको कि आप किसी भी कंट्री में विद इन 180 कंट्रीज़ इसकी जो वैल्यू है और किसी भी कंट्री के अंदर रहकर आप एज ए ACCA जॉब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ACCA को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडिया में भी और फॉरेन लैंड में भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आपको आपकी प्रीवियस, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, सपोज़ आप ग्रेजुएशन के बाद ACCA शुरू कर रहे हैं, या अगर आप CA इंटर हैं या CA फाइनल है, या आपने कुछ भी और कोर्स कर रखे हैं CS वगैरह, तो आप उसके बाद अगर ACCA शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी एग्जाम्शंस भी इसमें मिलती हैं। उसकी डिटेल बात जो है अगले पॉइंट्स में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका जो बेनिफिट क्या है कि ACCA कोर्स की जो सपोर्ट सिस्टम है, मीन्स जो ACCA एसोसिएशन है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंबर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ ACCA। नेक्स्ट, अगर आप सोचते हैं कि मुझको फॉरेन लैंड में या पैसे कमाने हैं या मुझे सेटल होना है, दैन ACCA इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप ACCA करके बाहर सेटल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गाइस, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में बहुत अच्छी वर्थ जो है ACCA करने के बाद गेन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ बेनिफिट्स की बात हो गई कि हमें ACCA क्यों करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इज़ वेरी सिंपल, दैट यू शुड हैव योर क्लास 12th कंप्लीटेड। आपकी अगर क्लास 12th कंप्लीट है तो आप ACCA शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, 4th पॉइंट हमारे पास अगला है, प्रोसेस क्या है। अब हमने ये तो बात कर ली कि ACCA बहुत अच्छा कोर्स है, हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि ACCA करने का प्रोसेस क्या है। गाइस, इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ योर नॉलेज लेवल, सेकेंड इज़ योर स्किल लेवल एंड थर्ड इज़ योर प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, इन फर्स्ट लेवल, नॉलेज लेवल के अंदर आपके पास 3 पेपर हैं, स्किल लेवल के अंदर आपके पास 6 पेपर हैं, प्रोफेशनल के पास आपके पास 4 पेपर हैं। यू नीड जस्ट 50% मार्क्स टू क्लियर एवरी एग्ज़ाम। और इसमें कोई ग्रुप का पंगा नहीं है कि अगर आप एक पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। नो, आप एक एक करके भी पेपर दे सकते हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव पॉइंट रिगार्डिंग ACCA। ठीक है, सो तीनों मॉड्यूल्स जब आपके हो जाएंगे, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल, तो उसके बाद आपको एक मॉड्यूल होता है एथिक एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। इट्स लाइक अ लिटिल कोर्स जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, आप एक एक करके भी अपने पेपर दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है हमारा एग्जाम्शंस, कि ACCA के अंदर आपको एग्जाम्शंस क्या क्या मिलती है। पहले तो आपको मैं मतलब समझाऊंगी एग्जाम्शन होता क्या। सपोज़ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या आप CA इंटर के स्टूडेंट हैं या CS के स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ACCA की तरफ शिफ्ट करूं। उस टाइम पे जो आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो वेस्ट नहीं होगी, वो भी ACCA काउंट करेगा और आपको कुछ एग्ज़ाम्स में से एग्जाम्शन मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्शंस की। अगर सपोज़ आप ग्रेजुएट हैं, आपने BCom, BBA, BCA कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है,
तो आपको पहले 3 पेपर, नॉलेज लेवल के पहले 3 पेपर नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने। और स्किल लेवल का एक पेपर विच इज़ योर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, वो आपके लिए टोटली एग्जाम्ड है। मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास 4 पेपर एग्जाम्ड हो जाते हैं, ठीक है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, तो ये पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे। सेकेंड, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपकी सीए इंटर क्लियर है, चाहे एक ग्रुप है चाहे दोनों ग्रुप क्लियर है, तो उस हिसाब से भी आपको एग्जाम्शन मिलेगी, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट है तो पहले 4 पेपर तो गए, उसके बाद सपोज आप ग्रुप 1 क्लियर आपका किया हुआ है तो टैक्सेशन के अंदर आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर आपका ग्रुप 2 भी क्लियर है तो आपको ऑडिट में एग्जाम्शन मिल जाएगी, ठीक है। अगर सपोज आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो आपको टैक्सेशन में मिल गई, लेकिन ग्रुप 2 आपका क्लियर नहीं है, लेकिन ऑडिट में यू हैव 40+ मार्क्स, मीन्स आप ऑडिट में पास हो तब भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी, चाहे आपका ग्रुप जो है वो क्लियर नहीं है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के पास कि वो अपनी प्रीवियस ग्रेजुएशन को या प्रीवियस स्टडीज़ को यूज़ करके भी एग्जाम्शंस ले सकते हैं और ACCA को बहुत कम टाइम के अंदर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने पहले 3 पेपर क्लियर कर लेते हो, यानी कि नॉलेज लेवल के पहले 3 पेपर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद यू गेट एलिजिबल फॉर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स BSc। ऑक्सफोर्ड आपको परमिशन देता है कि आप BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो गाइस, अगर आप ACCA कर रहे हो तो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर लेना, अपने आप को BSc के लिए ज़रूर रजिस्टर करवाना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। गाइस, ACCA में आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे तो आप सपोज जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ ACCA कर रहे हो, तो वो जो आपका जॉब वाला एक्सपीरियंस है ना, उसको वो काउंट करेगा। सपोज अगर आप CA स्टूडेंट हो, आपके पास 3 साल आर्टिकलशिप में लगे हुए हैं, तो वो 3 साल आपके वहाँ काउंट हो जाएंगे, आपको दोबारा से 3 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम की, ठीक है। गाइस, ACCA जो है ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो सेंटर बेस्ड हो चाहे वो होम बेस्ड हो। लाइक अब कोविड है तो कोविड के कारण होम बेस्ड ही एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट दोनों ही केसेस, चाहे सेंटर बेस्ड है चाहे होम बेस्ड है, दोनों ही टाइम पे आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर। गाइस, फ़ीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा समझने वाला है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो कंप्लीशन पीरियड रहता है इसका, वो 2 से 3 साल मैक्सिमम रहता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसके एग्ज़ाम जो है वो क्वार्टरली होते हैं, मतलब साल में 4 बार, 4 क्वार्टर 4 बार पेपर होते हैं। तो आप चाहे एक क्वार्टर में 1 पेपर दो, 2 पेपर दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें ये कंपल्सन नहीं है कि आपको, अगर स्किल लेवल है तो स्किल लेवल पूरा ही आपको देना है, आप 1-1 या 2-2 पेपर करके भी निकाल सकते हो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव ACCA, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये कोर्स ज़रूर करो, बिकॉज इट्स वेरी गुड कोर्स, ईजी है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, 180 कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12 यू कैन ऑप्ट दिस कोर्स। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। पिछली वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको भी आप ज़रूर देखें, वो भी मैंने क्लास 12 के लिए ही स्पेशली बनाई है। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें।